हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, अगर आप अपने स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप 100% बिल्कुल 100% आप अपने स्मार्टफोन की, चाहे आपने अभी लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि जैसे नया स्मार्टफोन लिया है वैसा बैटरी बैकअप बना रहे, उसकी बैटरी लाइफ अच्छी रहे, तो कुछ मेन टिप्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप 100% कर सकते हैं। तो इन टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनको फॉलो करते हो तो 100% आप चाहे 1-2 साल 3 साल भाई अगर आपके पास स्मार्टफोन रहता है उसके बाद भी जैसे आपने नया स्मार्टफोन लिया है वैसा ही बैटरी बैकअप रहेगा और इसके साथ कभी बैटरी खराब होने की बजाय उसकी बैटरी लाइफ अच्छी बनती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे ही टिप्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आजकल हम जानते हैं कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन आ रहे हैं, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ स्मार्टफोन आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हम ले लेते हैं ऐसा स्मार्टफोन, सोचते हैं कि ऐसा स्मार्टफोन लें कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आए, कि जल्दी से चार्ज कर ले, 45 मिनट के अंदर 50 मिनट के अंदर फ़ोन हो भी जाता है चार्ज। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला स्मार्टफोन फट चुका है, उसकी बैटरी खराब हो चुकी है, 1 मंथ के अंदर बैटरी डैमेज हो चुकी है। तो ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। लेकिन ऐसे में हम क्या करें? तो मैं आपको बताता हूं कि एक तरफ से दोस्तों अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी कभी भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला चार्जर बॉक्स के साथ कभी नहीं देती। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी खुद जानती है कि इससे फोन की बैटरी बैकअप है वो तो कम होता है, लेकिन बैटरी की लाइफ है वो भी कम होती है और बैटरी फटने का डर भी रहता है। तो ऐसे में कंपनी कभी भी नुकसान नहीं चाहती है और इसलिए कभी चार्जर नहीं साथ में देती है। तो हमें खुद से अलग से लेना पड़ता है अगर हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहिए। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब हम लेते हैं स्मार्टफोन तो फुल अच्छे से चार्ज करता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है, 1-2 मंथ बाद, 3-4 मंथ बाद, तो फुल चार्ज करेगा, जल्दी से चार्ज करेगा, लेकिन उतनी ही जल्दी बैटरी लो भी हो जाएगी। तो ये समस्या आती है। तो ऐसे में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला अगर स्मार्टफोन ले लिया है तो एक नॉर्मल सा चार्जर साथ रखे, उसी से चार्ज करे, क्योंकि जितना स्लो बैटरी चार्ज होगी उतना बैटरी का लाइफ बढ़ेगा और इसके साथ साथ बैकअप भी अच्छा रहेगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। हमेशा बैटरी को आराम से चार्ज होने दे। हाँ, कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकती है कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट लेना पड़े, तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा स्लो चार्जिंग पे लगाए तभी बैटरी बैकअप अच्छा बनता है, तभी बैटरी की लाइफ बढ़ती है। अगर दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों आजकल क्या होता है कि 1-1 मिनट के बाद ऐड वगैरह या फिर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। ऐसे में हम अपना फोन साइलेंट कर लेते हैं कि हमारे फोन की बैटरी लो ना हो, इसलिए हम साइलेंट मोड पे रखते हैं। तो अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं और कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1 मिनट के बाद तो नोटिफिकेशन आना है, वो सभी के फोन में होता है। तो स्क्रीन क्या होती है कि ऑन हो जाती है। हमने ये सिस्टम कर रखा होता है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन ऑन होएगी, जबकि साइलेंट मोड पे है, वाइब्रेशन मोड पे है। हमें पता लग जाता है कि नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके बाद भी हम ये लगा के रखते हैं कि स्क्रीन ऑन हो। तो इससे भी आपका बैटरी बैकअप कम होता है, आपकी बैटरी की लाइफ खराब होती है, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार नोटिफिकेशन आता है और बार बार स्क्रीन ऑन होती है, इसलिए बैटरी जल्दी से लो भी होती है। तो आप स्क्रीन ऑफ करके रखो, जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो वाइब्रेशन मोड में होगा तो अपने आप पता लग जाएगा, तो स्क्रीन ऑन होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप अपने खुद से करके देखोगे तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट का आप ध्यान रखें, ये आप करके देखिए, बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी और बैटरी भी लो नहीं होगी। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों ब्राइटनेस आता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कभी भी ब्राइटनेस फुल करके नहीं रखता है, कोई भी 100% अपने फ़ोन का ब्राइटनेस नहीं करता है। 100 में से लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ोन का ब्राइटनेस कभी भी फुल नहीं करते हैं। कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, ऐसे में फुल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्राइटनेस कम ही रखते हैं। इससे आपकी आइज़ को भी कम नुकसान होता है और बैटरी भी बचती है। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखें कि ऑटो पे रखें। जब भी आप ये अपने हिसाब से देख लेता है कि जब भी कहीं आप बाहर जाते हैं तो अपने आप से ये एडजस्ट कर लेता है। तो ये भी ध्यान रखें कि कभी भी ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं रखनी है, इससे भी बैटरी लो होती है। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इस बात का अपने ध्यान हमेशा रखना है। अगले पॉइंट की अगर बात करूं तो दोस्तों जब भी आपके फ़ोन की बैटरी 20% तक आ जाती है तो आपने मान लेना है कि 0% हो गई है, तो आपने फटाफट चार्ज लगा लेना है। तो ऐसा ना सोचें कि जब तक 0%, 1-2% या फिर 3-4% तक नहीं हो जाती तब तक हमने चार्ज नहीं लगाना है। ऐसे में ये बहुत गंदी आदत होती है, तो इसको सुधारना है। जैसे 20% या फिर 15% तक आ जाती है
तो ऐसे में अपने चार्ज लगा लेना है। तो कहीं अगर बाहर हो तो वो बात अलग है कि हम नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जब भी चार्जिंग पॉइंट हमारे पास हो और 20% पे आ गई है बैटरी तो चार्ज लगा लेना चाहिए। ये भी काफ़ी मेन पॉइंट है, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि एक तो आप 20% पे लगाओगे, एक तो जल्दी से चार्ज करेगा, जल्दी से बैटरी चार्ज भी होगी और बैटरी लाइफ भी ख़त्म नहीं होगी, बैटरी लाइफ भी लंबी होगी। और कभी भी फुल 100% नहीं करना चाहिए, 90% होते ही आपने चार्ज निकाल लेना चाहिए। तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो 100% मैं कहता हूँ कि चाहे आप 1-2 साल फ़ोन अपने पास रखो, उसके बाद भी जैसे आपने नया स्मार्टफोन लिया था वैसे ही रहेगा, कभी भी बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हो या फिर अभी लेके आए हो और सोच रहे हो कि अभी कैसे हम इसको अच्छा बना के रखें, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। बाकी और भी फ़ोन से रिलेटेड आपको टिप्स मिलते रहते हैं, बैटरी से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक मैं क्लियर करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि और भी आपको टिप्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नए टेक के साथ। जय हिंद, जय भारत।